मेरा लगता है ठीक है। देखो स्पेशल केस लाइन तो सर नहीं है कटा पाएंगे दिक्कत है। विशेष स्थिति नौकरी लेकर ही छोड़ोगे ना। ऐसा नौकरी है तो आजकल वही गाँव में खाली सरकारी महादेव के दर्शन लेना। सरकारी नौकरी ना। तब देखो एक दीर्घवृत्त की विशेष स्थितियाँ जो कल इलिप्स पढ़े थे उसका कुछ विशेष कंडीशन है। स्पेशल केसेस ऑफ एन इलिप्स है ना। क्या है स्पेशल केस? एक नंबर में कल क्या पढ़ा था? c बराबर √√a² माइनस b² पढ़े थे ना। c बराबर क्या पढ़े थे? √√a² माइनस b²। जहाँ a था दीर्घ अक्ष और b था लघु अक्ष। लघु अक्ष अर्ध दीर्घ अक्ष है और b अर्ध लघु अक्ष था। यही था। ये बात हम लोग कल ये बात बेचारे सब क्या है कर लिए थे। अब देखो इसी में व्हेन जब a बराबर c बराबर जब 0 होंगे, c बराबर 0 पुट करोगे इतना बराबर 0 हो जाएगा। होगा तो स्क्वायर दोनों तरफ करो तो रूट हट जाएगा। a² माइनस b² बराबर क्या होंगे? 0 होंगे। कोनो दिक्कत? इधर जाएगा तो a² बराबर क्या होगा? b²। इसीलिए a बराबर b होंगे। a बराबर क्या होंगे? b। और जब a बराबर b हो जाए तब इलिप्स खींचोगे। खींचो इलिप्स उस कंडीशन में a बराबर जब b होंगे जितना a उतना ये तो वृत्त बन गया। ये क्या बन गया? इसीलिए बताए थे कि इलिप्स का एक विशेष केस क्या होता है? वृत्त ही। इलिप्स का विशेष खास स्पेशल केस क्या होती है? वृत्त। जब a बराबर क्या हो जाए? b यानी कि लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष की लंबाई आपस में बराबर अर्ध लघु अक्ष अर्ध लघु बराबर हो जाए। ऐसा ही मतलब ऐसा बन गया तो फिर भी कहलाएगा ना, तब वृत्त कहलाएगा। इलिप्स का कहलाएगा तब वृत्त कहलाएगा। इसको वृत्त बोलेंगे है ना। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाँ है ना। सिक्का मंजूर से बनाने तो दीर्घाकार करेंगे यदि तो ना वृत्त के केंद्र ये चीज बताया एगो वृत्त बनाने के लिए सर। हाँ आइए मैं देखिए कितना टेक्निकल टर्म है ना। समझ तो दीर्घवृत्त की स्थिति अनुच्छेद एकदम पकड़ कर चलाए वाला कुछ से कुछ भर देता है। समझ इस प्रकार वृत्त एक दीर्घवृत्त की विशेष स्थिति है। भाषा में लिख के दे दिया। इसीलिए उससे पॉइंट निकाल लेते हैं दीर्घवृत्त। इसीलिए दीर्घवृत्त रहने दो एक वृत्त बन जाता है। दीर्घवृत्त एक वृत्त बन जाता है। दीर्घवृत्त एक वृत्त बन जाता है ना। इस प्रकार वृत्त जो है एक दीर्घवृत्त की विशेष स्थिति है। दीर्घवृत्त की विशेष स्थिति है। हो गया। वृत्त क्या है? दीर्घवृत्त की एक विशेष स्थिति है। ठीक है ना। अब अगला केस देखो इसमें क्या करेंगे। अगला केस में क्या करेंगे हम लोग? c बराबर a रख देंगे। केस नंबर 1। केस नंबर 2 जब c बराबर a हो, c बराबर a रखो। यहाँ पर c की जगह क्या रखोगे? a रखोगे है ना। रखो a² बराबर √√a² माइनस क्या होंगे? b और c बराबर a है ना। अब हुआ ना है। अब ठीक है। केस मान के चल रहे हैं c बराबर a। यहाँ था ना दीर्घवृत्त में देखो ऐसे दीर्घवृत्त जो कल बनाए थे हम लोग। दीर्घवृत्त तो ये दूरी यहाँ से यहाँ c था, ये फोकस था। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी a था ना। यहाँ से दूरी कितना हो गया? a दूरी कितना हो गया? c। आज जब दोनों बराबर होंगे तब उसी केस की बात कर रहे हैं क्या होंगे तो उस कंडीशन में है ना। देखते हैं ये बराबर c बराबर a रखो। यहाँ से देखो देखते हैं क्या होती है उस कंडीशन में। ठीक है ना। अच्छा क्या होगा? a² करो तो a² बराबर तो a² माइनस क्या होंगे? सेम साइन में सब कट जाएंगे तो b बराबर क्या निकलेगा? 0। यानी कि ई लेंथ कुछ है नहीं। ई लेंथ है। ई लेंथ जब कुछ भी नहीं है तो यानी कि स्ट्रेट लाइन बन जाएगा एक ठो है ना। यानी कि ये बन जाएगा तुम्हारा। ये होगा फोकस f1, ये होगा उसका इलिप्स का फोकस f2, ये होगा इसका सेंटर। ये क्या होंगे?
ये सेंटर होंगे ना, और यहाँ से यहाँ सी और यहाँ से यहाँ ए दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यही इलिप्स हो जाएंगे। स्ट्रेट लाइन मिलेगा सिर्फ तब जब सी बराबर क्या होंगे, ये भी इलिप्स से काहे कहलाएगा, इलिप्स नहीं कहलाएगा, इलिप्स थोड़े नहीं बनेगा, कहलाएगा, ये इलिप्स straight line है। हाँ है ना। और दीर्घवृत्त दोनों नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड F1 F2 तक सिमट जाता है। F1 F2 तक ही दीर्घवृत्त सिमट जाएंगे, स्ट्रेट लाइन मिलता है तब। समझ में आ गया ना, ये वाला बात होती है। तो यहाँ लिखेंगे कि जाता है बैठकाता है, बैठने का टका देता है कौन, आने के लिए हम भी बैठाएंगे 2 घंटा डेली शाम को, देगा पैसा बैठने के लिए। हाँ दीर्घवृत्त दोनों कल हाँ, बैठे डिजाइन चैनल का 500 रुपया दोनों में हाँ आ तो रहा है ना, हम सोचे नहीं 5 को बैठा देंगे, चलो बैठो 1-2 महीना में कुछ निकल जाए तो। दीर्घवृत्त दोनों नाभियों को, निकलेगा सर। दोनों रिचार्ज नाभियों कम से को, कम आएगा, कम से कम उधर वाला। दीर्घवृत्त दोनों नाभियों को। अब बच्चों सोचता है वही कि मास्टरों को पढ़ने के लिए दिन खेप कम भी आ जाए, वो भी वही चाहता है कि हमको पढ़ना नहीं पड़े, तो चलो उसमें दीर्घवृत्त दोनों नाभियों को मिलाने वाले मिथुन जो पढ़ा रहे हैं। हाँ सब तो देख ठीक है, बाद में टिकिया है। हम लोग से जूनियर है पढ़ने में, तो हम उसको 4 साल ले गए थे रूम, तुम सब चीज़ दिलवाए। दीर्घवृत्त दोनों नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड F1 F2 तक सिमट जाता है। पूछना ना उसके मम्मी से पूछना ना, उससे भी पूछना। चलो हटाओ सब, सिमट जाता है, समझ में आ गया ना। दीर्घवृत्त दोनों नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड, दीर्घवृत्त जो है ना दोनों नाभियों को मिलाने वाले रेखाखंड F1 F2 तक ही क्या होंगे, सिमट सिमट जाते हैं। ठीक है ना, ये वाला बात हुआ। ये था दीर्घवृत्त का विशेष केस था, विशेष स्पेशल केस हुआ इलिप्स का, है ना। तो अब आगे हम लोग देखते हैं दीर्घवृत्त का उत्केंद्रता पढ़ लिए हम लोग, पहले ही पढ़ लिए हैं ना उत्केंद्रता। अब देखेंगे दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, दीर्घवृत्त का सोया होगा क्या दीर्घवृत्त का भी सोने का समय है ना। मौसम बड़ी बढ़िया हाँ उम्र खत्म हो चुका है ना ये सब बनाने के, इसीलिए एक समय ही में रह करके ही सवाल आदमी बनाते हैं, उसके बाद तू नहीं मेहनत उतना कर पाओगे तो तुम लोग मेहनत कर पाओगे अभी, तो तुम लोग का समय है, इसीलिए कहते हैं समय के अनुसार पढ़ा जाता है। दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, इसीलिए कहते हैं अभी मौका है, अभी पढ़ लो, बाद में मन नहीं लगेगा पढ़ने में। ये बात है। ऑफ एन इलिप्स, अब 10वां कहेंगे पढ़ने तुमको उकच बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा, 10वां वाला कहेंगे बैठो ऐसा बना के जाओ, तो बनेबे नहीं करेगा, ओ बनिए जाएगा। यही हाँ समझ रहे हो ना, तो ये वाला बात होती है। दीर्घवृत्त का कौन समीकरण, मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स क्या होती है। तो हम लोग दीर्घवृत्त के मानक समीकरण चर्चा करते हैं। दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण जब इसके केंद्र को मूल बिंदु तथा नाभियों को मिलाने वाली रेखा को एक्स अक्ष ये भी लेंगे ना दीर्घवृत्त का मानक समीकरण। हम लोग देखो 2 प्रकार से बनते हैं दीर्घवृत्त, एक बनते हैं ये वाला दीर्घवृत्त, एक बनते हैं ये वाला दीर्घवृत्त। तो इसी को उल्टाया गया है, ठीक है ना सर? तो इस बता रहे हैं ना, हाँ उसी को उल्टाया गया है। तो इसमें क्या है, अभी इसका जो दीर्घ अक्ष है वो एक्स एक्सिस पर है, और इसका दीर्घ अक्ष किस एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है। ये बात होती है, सब चीज़ सेम ही होती है दोनों में। इसका दीर्घ अक्ष किस एक्सिस पर है, एक्स अक्ष पर, इसका दीर्घ अक्ष वाई अक्ष पर है। तो ये इसका दीर्घ अक्ष, ये इसका लघु अक्ष, ये इसका दीर्घ अक्ष और ये लघु अक्ष। तो एक्स स्क्वायर के नीचे में हमेशा देना दीर्घ अक्ष वाला डाटा, कौन डाटा देना, दीर्घ अक्ष वाला डाटा। और इस डायग्राम को बना करके दिखाते हैं तुमको, हम पहले ही प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में सब चीज़ दे करके के बार जैसे अगले बार किए थे, तो अगले बार से ज़्यादा पढ़ रहे हो। ये दीर्घवृत्त है ना, ये दीर्घवृत्त है। तो इस दीर्घवृत्त में क्या हो रही है, यहाँ पर घटना क्या घट रही है। तो ये जो दीर्घवृत्त अपना है, ये दीर्घवृत्त का एक्स एक्सिस, वाई डैश,
तो और खोलना चाहिए था, ई। करना पड़ा। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, मान लेते हैं कि ई का ई ए है और ये मान लेते हैं हम लोग ये बी है। ये दूरी लग रहा है कि ये अलग अलग है, लेकिन यहाँ दूरी दोनों क्या है, सेम है। मान के चलो यहाँ से यहाँ दूरी, यहाँ से यहाँ दूरी क्या है, सेम है, यहाँ से यहाँ दूरी, यहाँ से यहाँ दूरी क्या है, सेम है। सेम है। ये और ये आपस में बराबर नहीं है। लग रहा होगा फिगर तो हाथ से इधर हो ही जाता है ना, किताब वाला फिगर देखो दिख रहा है ना इसमें। बराबर। हाँ किताब वाला, यहाँ से यहाँ क्या होता है, ए होता है ना ए। जब यहाँ से यहाँ ए होता है तो बोलो शीर्ष का नियम क्या होगा, -a, 0। यहाँ से यहाँ क्या होता है, ये होते हैं। बी, तो यहाँ से यहाँ बी होता है तो इसका नियम बोलो a, क्या होंगे, 0 है ना, 0 हो गया। अब देखो यहाँ से ये होगा फोकस और ये भी क्या होंगे, फोकस। यहाँ से इसका दूरी, यहाँ से इसका दूरी क्या होता है, और इन दोनों का मध्य बिंदु कौन है, ये दिख नहीं रहा है लेकिन सभी कल हो चुका है, नहीं हो चुका है सब बात। तो ये फोकस हो गया F1 और ये फोकस हो गया F2। इसका नियम क्या होंगे, -c, और इसका नियम होंगे c, 0। ये मूल बिंदु हो गया। इस प्रकार से हम लोग कल बात इतना कर चुके हैं। तब इसका जो समीकरण होता है वो होता है x² + a² + y² बराबर क्या होता है, 1। यही इलिप्स का समीकरण हुआ, समझ में आ गया ना। ये कब होंगे इसको अभी प्रूफ करेंगे, ये कब होते हैं ऐसा, हाँ करेंगे तो बस सब लोग समझ लो पहले। ये x² a² स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। नीचे हम देखो a² है, यहाँ प्लस है, बराबर 1 है। ये को समीकरण इससे पढ़ा था x/a + y/b बराबर 1। ये अंतःखंड रूप में था, ये सरल रेखा समीकरण था। ये किसका समीकरण था, और वो सरल रेखा, ये सरल रेखा था, ये सरल रेखा था, ये सरल रेखा, ये सरल रेखा है नहीं, ये इलिप्स है, ये दीर्घवृत्त है। वृत्त का भी काका है, काका। वृत्त का जन्म तो इससे ही होती है। नेक्स्ट पे लाओ, इसमें देखो यही इसी से न वृत्त ऐसे जो बनता है, यही वही वृत्त है। हाँ इलिप्स का विशेष केस एक वृत्त होती तब वृत्त बनता है। जब उसी को क्या करेंगे, 90 डिग्री काटेंगे ना, पहले क्षैतिज रेखा जो काटते हो, वो जो कौन लिए थे ऊपरी नापे निचले नापे को, तब किसका निर्माण होता है, तब वृत्त का निर्माण होता है। चलो लाओ नेक्स्ट पेज लाओ। इसको साइड में इसको एक पेज ऊपर का कर लो। खोलो नहीं उसको भी, हो सकता है कम पड़ जाएगा उसका, नहीं पता करते हैं। कार्बन से हटा दिया, एगो बिंदु देना तो इस पर छोड़ ही दिए। लाओ इधर पेड़ लगा, पेड़ में लगाओ, काम पड़ता है। जब तक पूरा थ्योरी नहीं आता है तब तो उसमें कुछ इधर उधर कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है ना, मेन बात ये है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा उसमें। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अभी तुमको पता है कि इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे तब होगा, तब आगे बढ़ेंगे। इसमें भी प्रूफ किए हुए हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा टिपिकल तरीका से, मतलब देखो ना यहाँ से लेकर पकड़ कर 3 पेज में इसी चीज़ को जते कम अथी में समझ जाए उतने बढ़िया। नहीं तो पढ़ने में भी दिमाग कचरा हो जाता है ना बाद में, उनको समझ ही ना आएगा कि इसमें लिखा क्या है। देखो यहाँ से इसमें से क्या करेंगे, दीर्घवृत्त पर एक बिंदु ले लो कोई P, यहाँ पर दीर्घवृत्त पे क्या एनसीईआरटी अच्छा प्रूफ किया, एनसीईआरटी तरीका से चल रहे हम लोग। ये बिंदु दीर्घवृत्त पे क्या ले लिए, P ले लिए। अब यहाँ से इसको मिलाओ और यहाँ से इसको क्या करो, मिला दो दोनों को, और P का नियमक मान लिया x, क्या मान लिया हम लोग, y। P का नियमक क्या मान लिया, x, y। और तुमको पता है दीर्घवृत्त पे कोना बिंदु लेते हो, दीर्घवृत्त क्या करते हो, कोना बिंदु लेते हो। तो दीर्घवृत्त जब कोना बिंदु लेते हैं तो यहाँ से यहाँ दूरी, यहाँ से यहाँ दूरी, और एक मान लो अलग बिंदु है तो इसका दूरी यहाँ से और यहाँ से इसका दूरी आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये चीज़ हम लोग कर चुके हैं नहीं, तो PF1 + PF2 बराबर क्या लिखा है इसने, 2a लिखा है ना। चलो देखते हैं हम लोग आगे क्या होती है, हटाओ इसको, बराबर 2a। तो यहाँ से क्या करेंगे, दीर्घवृत्त नहीं बनेली कोई वह सर चीज भेजल फिजिक्स के देख ली, जूम करे के बाद पते चले कि लिखा PS'
तो इसमें वो वाला पेज लाओ ना। पेज कहाँ तो भागा देते हो, काम पड़ेगा नहीं, इसका जरूरी पड़ता है ना। देखो यहाँ से P से F1, P है ना, P F1 है, F1 ही है ना, F1 प्लस F2 F1 प्लस F2 बराबर क्या होंगे 2A। देखो कैसे हुआ ये F1 प्लस F2, समझ में आ गया ना। ये दूरी ले रहे हम लोग, F1 प्लस क्या ले रहे हैं F1 प्लस F2। अब वो 2A कैसे हो गया बताओ ना, समझ गया कैसे हुआ 2A। बोलो शिवम ए प्लस रोकना देखो मान लीजिए कि दीर्घवृत्त तो कोई बिंदु PXY है, मान लिया कि दीर्घवृत्त तो कोई बिंदु क्या है PXY है। इस प्रकार है कि P से दोनों नाभियों की दूरी का योग 2A है। P सुनो इसको, यहाँ पर इसको सुनो अच्छे से, यही है इसमें क्या कहा है इसमें, है ना। दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु इस प्रकार लिया है, माना कि A डैश बराबर थी दीर्घवृत्त तो कोई बिंदु। ये सब चीज़ यहाँ तक कर चुके हैं, यहाँ तक किसी दिक्कत भी नहीं है। मान लीजिए कहता कैसा कीजिए, मान लेटेस्ट कर मानने के लिए दीर्घवृत्त तो कोई बिंदु PXY इस प्रकार से, ये बिंदु है दीर्घवृत्त पर और इसका नियम क्या है PXY इस प्रकार है कि P से कहाँ से P से दोनों नाभियों की दूरियों का योग 2A है। स्टैंडर्ड केस में ऐसा ही होती है, मानना पड़ेगा तुमको, स्टैंडर्ड केस है, समझ में आ गया ना। दोनों नाभियों की दूरी कितनी है P से 2A होंगे, तब स्टैंडर्ड केस निकलेंगे समीकरण वृत्त का। यानी सर मतलब है ही बराबर ये होंगे। हाँ वो दोनों ये का दोनों योग। का योग। हाँ 2A मतलब A से B होता है ना 2A, A से B क्या होगा, इधर देखो ना, उधर क्या देख रहे हो, A से B क्या होगा 2A होगा ना। ऐसा सुनो न कहता है, मान लीजिए दीर्घवृत्त तो कोई बिंदु PXY है, दीर्घवृत्त तो कोई बिंदु क्या मान लेंगे PXY, ये दीर्घवृत्त है ना, इस पर कोई बिंदु क्या है PXY है। इस प्रकार है P ऐसा जगह टिक्का मारा गया P को कि P से दोनों नाभियों के दूरी का योग 2 है। P से E नाभि और E नाभि दोनों के नाभियों की दूरी का जोड़ कितना दिया है 2A दिया है। तो तब इसी स्पेशल केस में एक तरह से ऐसा मान कर चलेंगे हम लोग, तो बराबर क्या होंगे 2A होंगे। सर ये हर एक केस में नहीं हर एक केस में नहीं, सिर्फ स्टैंडर्ड केस में, सिर्फ स्टैंडर्ड केस में ऐसा होती है ना। माना कि A डैश बराबर 2A, A डैश का मध्य बिंदु C माना, ये हर एक केस में ऐसा नहीं होंगे, ये सिर्फ स्पेशल केस में ही ऐसा होते हैं, सब केस में ऐसा नहीं होते हैं। बात समझ में आ गया ना, ये वाला बात है। दीर्घवृत्त की परिभाषा चला है, इसमें तो बिना मान ले काम कर दिए हैं, ठीक है कोनो बात नहीं है। SP/PME SP/PME समझ में आ गया ना। चलो आगे हम लोग अब बात करते हैं। तो बताओ P से F1 के बीच का दूरी निकालेंगे हम लोग, दूरी फार्मूला का अप्लाई करो। P से F1 के बीच का दूरी, P से F1 के बीच का दूरी क्या होंगे x माइनस C, x माइनस C का क्या होंगे होल स्क्वायर प्लस P से F2 की दूरी x माइनस, तो फिर से बचा y माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस, उसके बाद बताओ प्लस अब इसका दूरी। इस तरीका से मेहनत लगता है, हमारे कभी में जो किया है ना आसान तरीका से किया। चलो कोई बात नहीं है, इसको भी हम तनिकों में कर देंगे। P से F2 के बीच की दूरी निकालो, P से F2 की दूरी क्या होंगे x माइनस C का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का रूट अंडर बराबर क्या होंगे 2A होंगे 2A। अब चलो तोड़ो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको तोड़ेंगे। x प्लस C का होल स्क्वायर प्लस क्या होंगे, हटाओ इस पेज को, अब इसका कोई काम नहीं है। x प्लस C का क्या होंगे होल स्क्वायर है ना, x प्लस C का होल स्क्वायर, x प्लस माइनस प्लस x प्लस C का क्या होंगे होल स्क्वायर प्लस क्या होंगे y स्क्वायर अंडर रूट बराबर, इसको यदि उधर भेजते हो तो 2A माइनस x माइनस C का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, इतना होगा। अच्छा अब क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट क्या होंगे, दोनों तरफ हट जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इस इधर का क्या होंगे सब चीज़ हट जाएंगे। x प्लस C का होल स्क्वायर प्लस क्या होंगे
कि इस पूरा का क्या करेंगे हम लोग, होल स्क्वायर करेंगे। यानी कि a माइनस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2a गुना x माइनस सी का, अब प्लस क्या होती है बी स्क्वायर, तो x माइनस सी का होल स्क्वायर, प्लस क्या होंगे वाई स्क्वायर, इतना होंगे। वाई स्क्वायर दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, होंगे कैंसिल। हाँ हाँ, तो अब बताओ यहाँ से x माइनस सी के इधर लाओ, इसको तोड़ो, x प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x सी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x सी प्लस क्या होंगे सी स्क्वायर माइनस ये इधर आएगा, इसको होल स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x सी प्लस क्या होंगे सी स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस 2 दूना 4a। आया ना समझ में, इसको इधर ले गए और साथ साथ मैंने सूत्र में बैठा दिया, एक साथ 2 कम कर दिया मैंने छोटा करने के लिए। तो 4a स्क्वायर ये वाला माइनस 2 दूना 4a, उसके बाद ये वाला टर्म, तो x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बिना 2a माने भी होते हैं इसमें, उसी प्रकार से किए गए, वो भी दिखा देंगे। आसान यही था, लेकिन चलो कोनो बात नहीं है। दोनों तरफ बर करके एक लाइन में खींच दिया फार्मूला को पकड़ करके, चित्र से बराबर किया है। और ये नियता बात उतने पड़ा, ये नियताक समीकरण का यूज़ किया, ये बिना नियताक का यूज़ किया, तो कोनो एगो यूज़ करके ही काम करना पड़ता है, वैसे थोड़े होता है। चलो इतना हो गया ना, ये बिना नियता यूज़ किया हुआ बुकेश तरीका से, जैसे NCERT कहा है उसी प्रकार से। तो कटने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 2x सी प्लस सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2x सी प्लस माइनस क्या होंगे माइनस सी स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस 4a अंडर रूट एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस क्या होंगे वाई स्क्वायर होंगे। तो जानने वाले को कोई रोक सकता है। देखो माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस सी प्लस सी, 2 2 कितने होंगे 4x सी बराबर 4a स्क्वायर माइनस 4a और x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस क्या होंगे, दोनों तरफ 4 से भाग देने पर 4 कट गया, एक्स सी बराबर क्या होंगे बताओ, एक्स सी बराबर ए स्क्वायर, यार रखो ना 4 भाग देने ए स्क्वायर माइनस ए ए रूट इतना बटा 4 है, वो 4 कैसे हो गया, तो एक एक टर्म हो ए स्क्वायर माइनस ए रूट एक्स माइनस सी का पूरा लिख दीजिए उसको प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। इतना वाला बात हो गया। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से की करेंगे, अब यहाँ से की करेंगे, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, एक्स सी माइनस क्या होंगे ए स्क्वायर बराबर माइनस ए इंटू एक्स माइनस, रूट हटाएंगे तभी ना कोनो जुगाड़ बैठेगा, सूत्र आएगा दोनों तरफ बर करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर। तो बड़ा पहुंच वाला व्यक्ति हो, दूर दूर व्यक्ति का समाचार आता है, दोनों तरफ प्रतिष्ठित है दोनों से। दिन में क्या बेर मैसेज आता है उसका 99 प्लस ये होता है ना, दोनों तरफ क्या करने पर बर करने। चलो गांव समाज के लोग हैं, अभी नहीं बात करोगे तब कब बात करोगे। ए एक्स माइनस सी बेसी दूर का लाइक वाला मैसेज हो, लाइक करने के बेसी लिए दूर का नहीं, बगले का प्रचलित, फिर बगल का भी है ना, ऊपर में करता है, इसको मैसेज करता है कि राहुल अभी तो डायरेक्ट ब्लॉक करते हैं, यही है डायरेक्टर तुम ही हो। नहीं देखिए हमको नहीं आता सर, हम सब कुछ मोबाइल लेके देखिए इसलिए नहीं आता है। कौन सी मोबाइल लेके इसलिए समझ में आ गया ना, डायरेक्टर हो। जल्दी चलो ठीक है, करो इसका स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर होंगे माइनस 2ab 2xc ए स्क्वायर प्लस क्या होंगे बी स्क्वायर पावर 4 स्क्वायर करो माइनस एक स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होंगे, रूट क्या होगा एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस क्या होंगे वाई स्क्वायर होंगे। इतना आसानी से फार्मूला प्रूव करना, पेट के पानी पचा देता है। अरे ये तो रूट स्क्वायर किया तो रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर किया तो रूट क्या होंगे, अरे स्क्वायर किया तो रूट क्या हो गया हट गया ना, एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस क्या बच गया वाई स्क्वायर बच गया। अब ए स्क्वायर क्या करो, दोनों तरफ ए स्क्वायर भाग दे दो, तो ए स्क्वायर यहाँ हट जाएंगे, हट जाएंगे ना, तो यहाँ तब क्या होंगे एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर बटा क्या होगा ए स्क्वायर कट गया 2x
सी प्लस क्या हो जाएंगे ए स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर एक्स माइनस सी का क्या होंगे होल स्क्वायर प्लस क्या होंगे वाई स्क्वायर होंगे इतना। ए स्क्वायर पूरा हटा कि दिया सर ए रूट सर स्क्वायर से भाग दिया चढ़ा देते हैं। रूट तो उड़बे न करेगा। ए स्क्वायर से भाग दिया हाँ नहीं होगा हाँ ठीक है ना। हमको लाना है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ गया लेकिन यहाँ पर फिर भी क्या है सी स्क्वायर है क्या ऊपर। हाँ तो सी को चलो किसी तरीका सी को कॉमन लेकर के सी को निपटाएंगे। सी यहाँ को पे आएगा सी स्क्वायर कुछ तो हो सकता है पहले कर लेते हैं उसको पहले कर लेते हैं। देख लीजिए क्या होता है। ये मैंने भी खाली स्क्वायर कर दिया नहीं। अरे इधर से माइनस 2x यहाँ भी आएगा दोनों तरफ कट जाएंगे ना। वही एक स्टेप आगे चलो ना एक ए step स्क्वायर करिए, माइनस उसके बाद अपने काम चलेगा। 2xc प्लस क्या होंगे ए स्क्वायर यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xc आप प्लस क्या होंगे सी स्क्वायर होंगे आप प्लस क्या होंगे वाई स्क्वायर होंगे। कोनो काट दिक्कत दीजिए ना यही काटने देंगे ये दोनों क्या होंगे सेम साइड कट जाएंगे। अब एक्स स्क्वायर अब तू कल पढ़े हो सी स्क्वायर बराबर क्या पढ़े हो ए स्क्वायर माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े हो सी स्क्वायर और यही नहीं पढ़े हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो सी एक्स स्क्वायर अच्छा सी स्क्वायर बराबर क्या होंगे यहाँ से सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस क्या होंगे फिर में हमारा बी स्क्वायर होंगे अब बटा क्या होंगे ए स्क्वायर बोलो होंगे ऐसा कुछ बोल रहे हो कहाँ क्या किया आप सी स्क्वायर बराबर हाँ इसका में बी हाँ ए स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर आप फिर सी स्क्वायर की जगह पर क्या लिखोगे वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है कर दो ए स्क्वायर माइनस क्या कर दो बी स्क्वायर अब बी स्क्वायर प्लस क्या होंगे वाई स्क्वायर चलो ए स्क्वायर से भाग दो ए स्क्वायर स्क्वायर क्या होंगे काट गया कट जाएंगे चीज़ पहले कर दो। चलो ठीक है कोनो बात नहीं एक्स वाला किधर लो कॉमन ले लेंगे बाद में फिर तब करेंगे। देखो ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर यहाँ क्या है प्लस में ए स्क्वायर क्या होंगे उड़ जाएंगे ए स्क्वायर क्या होंगे उड़ जाएंगे समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर यहाँ है ना यहाँ भी क्या एक्स स्क्वायर है इसको इधर लाओगे एक्स स्क्वायर दोनों में क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस 1 बचेगा है हाय हाय कुछ तो बोलो शिवम कुमार मंटू कुमार से लग रहा। चलो ई वाई स्क्वायर क्या करो इधर ला लो वाई स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस क्या होंगे वाई स्क्वायर माइनस क्या होंगे वाई स्क्वायर ये आएगा तो प्लस क्या होंगे बी स्क्वायर। लेकिन कुछ गड़बड़ बुझा रहा हमको चलो करते हैं देखते हैं गड़बड़ फिर सही कर लेंगे। कॉमन लिया है क्या हाँ कंपनी के न जाएगा बिहार सरकार थोड़े जाएगा गड़बड़ नहीं होगा भूटान से काट निकालना पेट नहीं है तू पेट निकालते हो अरे क्या बता आप ही बोलते हैं चलो जरूरी पड़ जाता है पेट का मेन बात ये है ना उसमें कुछ ऐड करना होगा फिर तू कैसे ऐड करोगे और यही में ऐड लगा हो देते हैं जाता है लिखने यही लगा रहने देते दो। हैं इसको हो जाता है चतुर अरे चल लगाना छोड़ ना। दही होता और आपकी भी कोई दिक्कत स्पेशल कर देते हैं ना तो निकल जाता है। चलो कोनो बात नहीं है दोनों तरीका से निकलता है। वाले तो कौन कंपनी यहाँ से क्या निकलेगा तब करके एक तो आ नहीं रहा है बगल में एक आना चाहिए। चलो ठीक है एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस क्या होंगे बी स्क्वायर इसका कॉमन लेगा तो माइनस क्या होंगे ए स्क्वायर बटे क्या होंगे ए स्क्वायर होंगे हैं ई बी स्क्वायर बहना उधर रहने तो बहना बी स्क्वायर उधर रहेगा ना माइनस बी स्क्वायर ठीक रहेगा। तब एक काट देंगे बी स्क्वायर फिर भाग दे देंगे तो पुर जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर उधर रहने दो माइनस का क्या रहने दो बी स्क्वायर। चलो आगे करो जब तो ये ए क्या होंगे इसका एल्शियम ले लिए स्क्वायर का क्या किया उसका एल्शियम ले लिए तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का बी स्क्वायर अब बटे क्या होंगे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होंगे दोनों तरफ बी स्क्वायर देने पर नहीं दोनों तो भाग तरफ देना। माइनस बी स्क्वायर से हमको वो पुराना जो शुरू में लिखे थे क्या करने पर भाग देने पर दोनों तरफ दो भाग स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर कट गया तो एक्स स्क्वायर क्या बचेगा ए स्क्वायर मिला माइनस माइनस कट जाएगा तो वाई स्क्वायर क्या बचेगा बी स्क्वायर ये क्या बचेंगे एक समझ में आ गया ना। और ये क्या हो गया प्रूफ हो गया समीकरण मानक समीकरण यही स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये क्या निकला मानक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्या निकले ये इलिप्स निकले। एक तरीका और होती है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकाल करके तब करना तो उसमें भी तो 3 पेज पूरी जाता है कि इधरों से करो उतना पूरी 3 पेज पूर गया होगा
समझ में आ गया ना। ये डायरेक्ट्रिक्स के निकाल करो तैयो उतना, इस मान का चलो तैयो वतन उतने। यही दीर्घवृत्त का मानक समीकरण हुआ। यही दीर्घवृत्त का इक्वेशन ऑफ मानक समीकरण हुआ। मानक समीकरण है जहाँ वन माइनस ई स्क्वायर तथा ई लेस देन क्या है 1 है। ये दोनों ध्यान देने योग्य बातें हैं। समझ में आ गया ना। बोलो क्या पूछना चाहते हैं इसमें, किसको दिक्कत है कहाँ पर। बी स्क्वायर बराबर ई क्यों लिखे हैं सर यहाँ पे, जहाँ यही होगा बी हाँ। स्क्वायर बराबर इतना रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ए दीर्घ अक्ष है, बी लघु अक्ष है। ये तो पता है, लेकिन ई क्यों उसी से निकलेगा। देखो ना वही मान तो रखा था वहाँ पर, सी स्क्वायर बराबर स्क्वायर बी स्क्वायर है, वहाँ से निकालोगे ना यही निकलता है। हाँ वो तो निकाले थे कल निकाले भी थे, तो वही लिख दिए जहाँ पर ये देखो। इन्हें लिखोगे तब लघु अक्ष दीर्घ अक्ष चेंज हो जाता है, तो गप बदल जाता है ना। समझ में गप क्या होंगे, लघु दीर्घ अक्ष चेंज करके देखेंगे, उसको उत्तर दे देंगे जिस शुरू में बताए थे। अब क्या है देखो, खत्म हुआ। ये कहाँ है सवाल है। विवेचना एक लेटेस्ट रेक्टम बचा है, नाभि लंब नाभि लंब बचा है। नाभि लंब बता देते हैं। हटा इसको। यानी आज लास्ट अथी है, तब सवाल बनेगा ना। हाँ आजकल सवाल देने बनेगा। बनाए हैं ना उतना अभी और है बुझिए मैथ। नाभि लंब, के बाद लास्ट चैप्टर नाभि लंब जीवा, सुन ली तमिल हमरा पर लेटस रेक्टम, खत्म भाई। ठीक है कहे चल शिवा। अभी आधा लेटस और रेक्टम, लेटस रेक्टम। मैं देखो मैं तो आधा दीर्घवृत्त की नाभियों से जाने वाली। अब कहाँ है चैप्टर, अब तो असली चीज गया, क्रीम निकल गया है। क्रीम तो सर सब निकल गया, लेकिन जितना अभी पढ़ा है सर आधा है। आधा आधा हम कहते हैं 10 दिन में हम कहते हैं अथी हो जाएगा, बहुत उड़ जाएगा। नाभि तुम लंब। देखो ना जाके प्रायिकता क्या दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा प्रायिकता। इतिहास के जाके देख सुन ले, जे कि सर जी ओकरा आर के सवाल बना दे रहे तैयो अपना आर के नहीं बने छै तैयो। सर उ सब कितना वीडियो जानते हैं, 111 वीडियो छै। दीर्घवृत्त की अपना आर ऐसी कभी जीवा। 60 गो वीडियो पढ़ ले। वीडियोस जा रहे इन्हें देखते उन लोगों को कभी 20 मिनट वीडियो कंटेंट बनता कहते था। मिल रहा उन्हें ये देखता चीज है। है उसका सर। कभी 20 मिनट का 30 मिनट का है ना। इस प्रकार से है। तुमको 1 घंटा से कम नहीं जाता है। नहीं जाता। तैयो सर अभियो है लेकिन ना रहता है ना, इस कारण से। इसको चैप्टर वो देख शांत रहो, लगता है। चैप्टर देखो, वीडियो मत दोनों है देखो। तभी 30 गो दीर्घवृत्त की ऐसी जीवा जो नाभि होकर गुजरे, अरे गिन के कहते हैं 15 दिन का बहुत जो नाभि होकर उड़ जाएगा। गुजरे खाली इसको खत्म होने में कर देता है। तथा दीर्घवृत्त की ऐसी जीवा जो किसी होकर गुजरे, आए नाभि होकर गुजरे तथा हाँ दीर्घ अक्ष पर लंबवत हो, लंबवत हो उसे नाभि लंब कहते हैं। अगले बार यही बताए थे, अथी में पाराबोला में नहीं पढ़ा था। है ठीक है ना। तो लेटस रेक्टम का लंबाई निकालनी है। वहाँ तो फोड़े था। लो न दूसरे के महीने फूटिएगा तो क्या खराबी हो गया तो क्या तुमने टका लगा इसमें की कोई दिक्कत। नाभि लंब जीवा लेटस रेक्टम कौन चीज, लेटेस्ट रेक्टम। अच्छा इसका क्या निकालना चाहते हो, लंबाई निकालना लंबाई काहे निकालना चाहते हो, जरूरी है। जरूरी है इसी। सवाल आएगा ये तो। अच्छा सवाल तो नाभि लंब जीवा लेटस रेक्टम पर क्या करना हमको है, सवाल नहीं तो सवाल निकालना है। क्या होती है नाभि लंब, दीर्घवृत्त थ्योरम, दीर्घवृत्त की दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे समझाते हैं प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर जो भी लिखा है वही वाला बात बोल रहे हैं बराबर 1 के नाभि लंब की लंबाई ज्ञात करें। लंबाई ज्ञात करें प्रूफ। लेट अस कंसीडर ये इलिप्स मान लिया
लग रहा है वृत्त है, नहीं लग रहा है, ना लेकिन है नहीं, इलिप्स है। ये क्या मान लिया है? इलिप्स मान के चलो, लिख दिया ना, हो गया यहाँ पर। समझ में आ गया ना। ये एक क्या मान लिया हम लोग? दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त मान लिया है ना, दीर्घवृत्त मान लिया तो सब बात उसका है। क्या हाँ, जानकार लोग हो तुम लोग, नॉलेजेबल पर्सन हो। देखते हैं? F1 F2 इसका क्या है? फोकस है, फोकस, फोकी है ना भी है फोकी। हो n पदों तक है। एन पर होता है। हाँ, दीर्घवृत्त क्या ऐसी जीवा, दीर्घवृत्त में किसी बिंदु मिला होता है, जीवा मिलता है, कोड मिलता है ना, तो मिला दो। दीर्घवृत्त की कैसी जीवा? ऐसी जीवा जो कहाँ से गुजरे, अभी अथी गुजरे तथा किस पर लंब हो? जीवा दीर्घ अक्ष पर लंब हो। ये दीर्घ अक्ष है ना, नाभि गुजरे दीर्घ अक्ष लंब होती, ये होंगे जीवा। नाभि के गुजरे दीर्घ अक्ष पर लंब होती, ये होंगे जीवा। ये दीर्घवृत्त का क्या होंगे? जीवा। CD और AB दीर्घवृत्त का क्या है? जीवा है। का है ये दीर्घवृत्त का? जीवा है, जीवा। समझ में आ गया ना। ये बात होती है। माना AF2 की लंबाई L है, AF2 की लंबाई लेट एल AF2 की लंबाई कितना मान लिया? L। तो यहाँ से यहाँ दूरी कितना हो गया? L हो गया। रामलाल दूरी कितना हो गया? एल L हो गया। और बताओ F का नियमक क्या होती है? F का नियमक क्या होती है? C,0। F का नियमक क्या होती है? C,0 होती है ना। F2 भी तो एल ही होगा ना, क्या कि मतलब फिर सम्मित होते हैं तो फिगर उस हिसाब से। ठीक है। सर F2 से B की भी लंबाई भी तो एल होंगी। हाँ जरूर जरूर होंगे, जरूर L होंगे। ठीक है ना। F2 से B कितना होंगे? L होंगे। सम्मित होती है ना, जितना इधर है उतना इधर ही है। तो बताओ रामलाल, A का नियमक क्या होगा? ए का नंबर एल कम अति रुकिए, ए इधर एक X नियमक यहाँ से क्या होंगे? C। अब वर्टिकल में क्या है? L। तो A का नियमक क्या होंगे? C, क्या होंगे? L होंगे। तुम लोग तो इंजीनियर भी बन गए हो। अब दिखते हैं पढ़ाना, कैसे पढ़ाएंगे? ये अंकित 5 लोग साल तो के बाद इंजीनियर यही बन बनने गए वाला हो। है। 5 साल के बाद यही बन रहा है। ऑफिस बना लिया है, ऑफिस सब गिट्टी वालों को गिरवा दो अभी से। हैं? तो AF2 का मान कितना मान लिए? L। तो A के निर्देशांक बोलो कितना होंगे? A के निर्देशांक होंगे C, L। अर्थात C बराबर क्या पढ़ा था? AE पढ़ा था। तो AE, क्या हो जाएगा इसका नियमक? A का नियमक ए L हो जाएगा, होगा। अच्छा, बिंदु A किस पर है? दीर्घवृत्त पर है। बिंदु A किस पर है? और है तो सेटिस्फाई करेगा। समीकरण को सेटिस्फाई की करेगा? दीर्घवृत्त का समीकरण है x² प्लस y² b² बराबर क्या है? 1 है ना। समीकरण 1 पर, बहुत पढ़े। 1 पर बिंदु, समीकरण 1 पर कौन चीज? बिंदु A, AE, क्या है? L है। क्या है? L है। तो उसको क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। लाना है मेरे। जल्दी 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 जल्दी। कौन नंबर पेज होगा? 4 नंबर है। 3 नंबर मार। 3 नंबर मारन। ये अभी हमारे जल्दी, पन्ना जल्दी। सट रहा है अभी। सवाल यात्रीगण बना इनके सकते तीनों में हैं, पना सारे लगेगा। सवाल उड़ा बन देंगे, जाएंगे। ठोक देंगे आज। सर जी इस पे चिपक कहा जाता है? कम दामी है सामान। जल्दी लाओ, पेट लाओ अगला। मैथ पढ़ता जा, सुतो घर में। नहीं है आप टेलीग्राम पर लिख दीजिए। भेज जिनके सुतने हैं सर, 50-60 साल से पढ़ता लिखता है। हेलो 50 साल नहीं सोएंगे। हटाओ, मान के चलो ना, 50 साल 50 साल सुतेंगे। देखो यहाँ से तो अब ये रखो 10 यहाँ साल से मेहनत x के जगह क्या रखेगा? मोड़ जाएंगे। AE का स्क्वायर बटा क्या होंगे? A² प्लस y के जगह क्या रखेगा? L। हाँ सर। L का स्क्वायर बटा क्या अल्बा होंगे? बी स्क्वायर बराबर 1। तो A² E² बटा A² प्लस L² B² बटा क्या होगा? इतने मौसम 1 सब। होगा। होगा 1। हाँ। लोग कह रहा था तू तो खूब पढ़ल लिखल हो, तू तो कहता हमने है पढ़ल लिखल। लोग कह रहा था, कौन कह रहा था? लोग का ये कट गया। ये को लोगों कहता है लोग पता नहीं कितना खबर हमको दे रहा आजकल। इसको ले जब फुसला करके AL² बटे क्या होंगे? B² बराबर 1 माइनस क्या होंगे? ये स्क्वायर। तो इसीलिए बोलो रामलाल L² बराबर क्या होगा? B² इंटू 1 माइनस और एल बराबर हो प्लेटफार्म नंबर ए 2। दिख रहा।
2 है प्लेटफार्म नंबर तो 2, प्लेटफार्म नंबर 2। एक किधर मानबो की सर नहीं मानलक एक का ए मानने छै रे ओहो त अथी अच्छी समीकरण लिख देलकै मानक समीकरण स्टैंडर्ड इक्वेशन अब बोलो, चूंकि ई बराबर की होता है, E बराबर C C by बाय A A कब पढ़ा था, अरबों साल पहले अरबों साल पहले। और सी बराबर भी क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी अब स्क्वायर बटे भाग 2। भूल रहे हैं गलत कुछ बता रहे हो तुम लोग, यार क्या बता रहे हो? तुम्हारा है क्या C बाय रूट अंडर होगा ना रूट अंडर होंगे रूट ना। अंडर होगा। अब बोलो रामलाल। अब होंगे अब तो रूट अंडर नहीं हुआ, होंगे अब रूट को गोलिये कर दिए सीधा सीधी, समझ में आ गया ना। अच्छा भाग 2, तो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर स्क्वायर कटा 1 माइनस बी स्क्वायर बटे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लेटफार्म 2 से। प्लेटफार्म कहाँ से, प्लेटफॉर्म 2 मुंह प्लेटफार्म 2 से। एल स्क्वायर बराबर क्या होगा, काहे से हो रहा है, एल स्क्वायर बराबर घटमा हाफ पेजे ने दिया है तो बढ़िया। चलो बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर 1 कितने लिखेगा, 1 माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर होंगे। कलमो लो आ दोसर कलम लो, उधर से लो, रिफिल चेंज कर देते हैं इसका। है यो तो जाने वाला है तो लास्ट दिन है सर 10वें वाला में खत्म हो जाएगा ये तो लगता है। हैं 10वां वाला नहीं जाएगा हम लोग नए जगह खरीद कर कब लाएगा कलम, खरीद के लाएगा। रुकिए रुकिए पापा आ जा रहे कह देंगे टकवा ले लेना हमसे। ठीक है नहीं वैसे उधर से लाएंगे तब नहीं लेंगे। हाँ तो लेकर खरीद नहीं होगा शाम कितने ले लेगा रुपया वाला लोग वो बात है, कमी कोनो क्या पैसा। इसका कमी अंकित और राहुल दक्षिणा अभी तक जमे कर रहा है। लिखला है पंकज ठग रहा है 6 लाख टका एल स्क्वायर 1 माइनस -1 होगा, -1 क्या होंगे, प्लस बी स्क्वायर बटा क्या होगा, ए स्क्वायर 1 1 क्या होंगे कैंसिल। एल स्क्वायर बराबर काट दीजिए हो जाएगा बी पावर 4। क्या हो रहा है कुछ हो ना, इससे कोरोना काल अभी है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए रूट एल चला बराबर दीजिए ना बी स्क्वायर बटा क्या होगा, बी स्क्वायर ए एल बराबर क्या निकलेगा, बी स्क्वायर बटे यही है ना। हाँ इतना बात हुआ, ठीक है कोनो बात नहीं है। कहेगा कि प्लस माइनस स्क्वायर ठीक है, रूट दोनों तरफ चला है तो प्लस में आ सकता है नहीं लेंगे, दूरी है ना, दूरी निगेटिव नहीं होती है, हाँ ये तो वो हम बताए थे 4a होता है क्योंकि दीर्घवृत्त y के सापेक्ष सममित होता है। क्योंकि दीर्घवृत्त सममित होता है दीर्घवृत्त y अक्ष के सापेक्ष क्या होती है, सममित होता है सममित होता है। दीर्घवृत्त y अक्ष के सापेक्ष क्या होता है, सममित होता है सममित होता है। ये नाभि लंब जीवा हुआ उस फिगर में है ना, ये जो सी डी है ना और ए बी, ये नाभि लंब क्या होंगे, जीवा हो गए लिख लेना, उसमें बुकों में लिखल है। अब चलो अब दीर्घवृत्त y अक्ष के सापेक्ष क्या होता है, सममित होता है। तो a से f2 की दूरी बराबर f2 से b का दूरी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसीलिए f2 बराबर f2 शरीर सब दर्द कर रहा है एकदम, bf2 नाभि, अतः नाभि लंब घूम लीजिए जीवा की लंबाई, अतः नाभि लंब आते ना सर गलवास पीएचडी किया है वो, नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब कौन सी की लंबाई, जीवा की लंबाई। तो यहाँ से यहाँ है बी स्क्वायर बटे ए, तो यहाँ से यहाँ फिर बी स्क्वायर बटे क्या होंगे, ए होंगे, तो क्या होंगे 2b स्क्वायर बटे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर बट्टा ए। रट लेना, यही है नाभि लंब जीवा की लंबाई। मोटा मोटी थ्योरी खत्म हो गया जब, ये मतलब इसका खत्म हो गया ना, मोटा मोटी थ्योरी खत्म हुआ, इसका भी और बचे हुए हैं, लेकिन सवाल इतना पर क्या होंगे रामलाल, पूरा एंथेटिक बन जाएगा, सवाल बन जाएगा। यही है यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, इसको हटाइए, सब वो इसको निकाल लीजिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन समझ में आ गया ना। मानक सवाल जा करके घस सकते हो, होती है ना आप सवाल में कोनो आपके दिक्कत देखा एक साथ नहीं एक होता ऐसी तो बन है, गया। सवाल बन जाएगा। ब्लैक और अब क्या बचा हुआ है, अब हम बोल क्या? दिया सर कौन छूटेगा इसमें
शिवम का बात अलग है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, सिविल ब्रांच तुम्हारा उतना पहुँच है शिवम सर, इतना, आपको पहुँच तो नहीं है। तब फिर तब ना सर जी फिक्स मार दिया है। पहुँच है उतना, शिवम इतना मधेपुरा वाला पहुँच फिर से है, है, झंडागा तब भी फिर वहीं पे है। शिवम इतना पहुँच है, नहीं, ये इनको बात तो है, सोचना नहीं। पड़ेगा बनाने के लिए, 37 जिले में बन जाए ये तो सब दीर्घ वृत्त बन जाए। तक था क्या सर? है दीर्घ वृत्त के मानक रूप, इसको हटाओ और नेक्स्ट पेज लाओ, खत्म हो इसको रहने दो, बाद में लिखेंगे सवाल इस लाइए पर। सर इसको। गया। यानी कल चैप्टर खत्म हो जाएगा ये? नहीं, अभी ये खत्म कर रहे हैं। सवाल हम बनाएंगे, सवाल तू बनाएगा, हम बनाएंगे सवाल। हम बनाएंगे। कल लास्ट है। लाओ नेक्स्ट पेज लाओ, तब तो आज लास्ट है। तब फिर काम करने हे, तब तो बढ़िया है सर की। कल उड़ जी अरे 10 दिन में खत्म हो गया मैं। ए टें करे थी दबी पेड़ की। बकरी बेम यार है कल पढ़ेंगे जो ना सर से हाइपर बोला, कल ये हाइपर बोला देख रहे हो ना कितना बढ़िया फोटो सर बना हाइपर है। बोला और अभी तक खत्म नहीं हुआ। पाइपर बोला अभी परे बोला पढ़ा, इलिप्सिस तो पारा हाइपर बोला पढ़ेगा, तब 3D ज्योमेट्री पढ़ेंगे, फिर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट 3 कोऑर्डिनेट रहेगा। और एक पंच और है, अगर वो हाइपर बोला वाला है ना, पाइपर बोला हटा इसको। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, वो वाला पीडीएफ निकालिए अगले बार जो पढ़ाए थे। निकालिए तो कपारे ढाल लाने को लोग खेल के लाना, हम देखिए निकाल दे 2 मिनट में। दीर्घ वृत्त के 2 मानक रूप, तो तीने को लगे लिखी रे के हम 4 गो लगे दीर्घ वृत्त जितना पढ़ाए थे अगले बार अब उतना देखो आगे। तो हर लागल है जब जब बढ़िया से नहीं लगे नहीं जब दीर्घ अक्ष, बढ़िया आदमी जब दीर्घ अक्ष देखिए एक्स अक्ष के अनुदिश हो, मन टैग ब्रांच एक्स अक्ष के क्या हो, क्या दर क्या ये अनुदिश हो। जब दीर्घ अक्ष किसके अनुदिश हो, एक्स अक्ष के अनुदिश हो, तब दीर्घ वृत्त का समीकरण x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1 होता है। होता है। कैसे? जैसे प्रूफ किए वैसे। ये दीर्घवृत्त का समीकरण ये कब होंगे? जब दीर्घवृत्त किस अनुदिश होंगे, एक्स एक्स के अनुदिश होंगे। उस कंडीशन में इलिप्स का इक्वेशन x² प्लस y² बराबर 1 होते हैं। जहाँ ए बड़ा है बी से, ए किससे बड़ा है? बी से। ए दीर्घ अक्ष है, बी क्या है? लघु अक्ष, और बी का मान भी पॉजिटिव है। सही है, बोले ये हम लोग का। और बी का मान क्या होंगे? थ्योरम बोले अब जो उन लोग को पढ़ाए अब तू लोग वो भी पढ़ लेंगे। पढ़ लो। समाज के तू प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, नहीं समाज में तुम्हारा जी को बुझाई थी नाम है नहीं। ना और नाम रोशन कर देते ना दीर्घ वृत्त का मानक समीकरण पहुंच बना। है ना अब देखो 20 के जो ब्याज है ना करगर ब्याज समझ में आ गया ना। 21 दिनों दिन कंटेंट क्या करते हैं, अगले बार पढ़ाएंगे तो और बढ़ा देंगे, समझ रहे हो ना। जैसे हम लोग को 10 में पढ़ाए था, और तुम लोग कैसे पढ़ा रहे हैं तो घटता नहीं, लेकिन क्या होते हैं बढ़ते जाते हैं। लेकिन सर अथी जो नहीं बढ़ रहा है सर ऊपर का जो भी वो अब बढ़ाएंगे अगले बार से, अगले बार से वो बढ़ जाएगा। ऊपर लगा जे भी बढ़ जाएंगे, 10वां हो जाएगा, एक ऊपर से या बढ़ जाएगा उसमें 10वां लगा, समझ रहे हो ना। पूरी दिक्कत तब 3000 हो जाएगा उसके बाद। मार्केट में चलेगा हम लोग में सर 500 रुपए 1000 रुपए घट जाएगा। हाँ इंटर तो 3000 से कम नहीं लेते हैं इंटर तो, छोड़ो वो सब बात। है चुप, रुपया वाला बात करे। तब हमको खोदेगा ना तो हम भर क्लास तुमको चैन रखेंगे नहीं, समझ रहे हो ना। लोह बढ़ गया, पति नहीं है काटने के लिए। यात्रीगण कृपया शांति बना के रखें, आप लोग बहुत चालू हैं। एक मिनट देगा ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये होंगे, सब डॉट मार दिए और सब का नोमेनक्लेचर कर देंगे। और दुख की बात ये है फिगर बहुत छोटा बन चुका है, कलम कहाँ है। हमको बड़ा फिगर बनाना चाहिए, कोनो बात नहीं है, इसी में कर देंगे। इसी में देख रहे हो कैसे घसे हैं, देख रहे हो ना, टेढ़न लग रहा है किसी को। खैर अब की बार उतना घसेंगे नहीं। चलो ध्यान से पढ़ो क्योंकि तुम लोग पढ़ल लिखल लोग हो। यहाँ से यहाँ कितना दूरी होता है? यहाँ से यहाँ कितना होता है? ए ए मान लिया, दिया ए डैश मान लिया। शीर्ष है ना सर। उधर से अथी वाला इंग्लिश से कलम होगा रखल कर लो, देखो इंग्लिश से कलम होगा लिखल का। सर शीर्ष तो ए होंगे तो ए का नियम क्या होगा? यहाँ से यहाँ दूरी ए होंगे, यहाँ से यहाँ दूरी कितना हो जाएंगे? अब की बार कुछ टेक्निक अपना करके काम करेंगे, समझ में आ गया ना। ये होंगे, हाँ अब की बार इधर दिखाने वाले उसी में दिखाए थे, अंदर ही तब गड़बड़ हो गया था, बाहर दिखाएंगे।
ठीक है ना। ए कॉमा क्या होंगे, ये कॉमा है, इधरो ए, तो इधरो क्या होंगे, सेम होंगे, इधरो क्या होंगे, ए होंगे। लेकिन इसका नियमों को पूछेगा ना तो माइनस ए कॉमा क्या होगा, जीरो होगा। यात्रीगण यहाँ तक दिक्कत भी है, नहीं है दिक्कत, नहीं है दिक्कत यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ तक कोनो दिक्कत वाला बात नहीं है। और ये दूरी यहाँ से ले करके यहाँ तक होंगे 2a, और इसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी दूरी को कहते हैं दीर्घ अक्ष की लंबाई। दीर्घ अक्ष की लंबाई बराबर कितना, 2a। कितना लंबाई होता है दीर्घ अक्ष, 2a होता है। और ये दूरी इधर, ये दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होता है, b, है ना। और इधर भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होता है दूरी, ये b होता है दूरी। कितना होते हैं दूरी, b होते हैं दूरी। कोनो दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं है, तैयो कोनो दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत तो सबको रहता है, कोरोना काल चल रहा है ना अभी, बैक्टीरिया तो फरवे नहीं करेगा, समझ रहे हो ना। चलो तो इसका नियामक क्या होंगे बताओ, इसका नियामक, इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं b डैश, समझ में आ गया। इसको क्या मान लिए, b, और उसको मान लेते हैं b डैश। तो b का नियामक y शीर्ष पर है, x नियामक क्या होगा इसका, 0, b, और इसका क्या होंगे 0, माइनस का b। बोलो कुछ कहना है किसी को, नहीं है। अब फोकस कह देते हैं F1 है फोकस, और फोकस क्या है F2 है। हाँ हाँ, ये फोकस है F1 फोकी, और ये फोकस है F2। यहाँ से यहाँ दूरी क्या होता है C, तो उसको क्या, यहाँ से यहाँ दूरी क्या होता है, यहाँ से यहाँ दूरी क्या होता है C, और यहाँ से यहाँ भी दूरी कितना होता है, C होते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, यात्रीगण। और इसका नियमक क्या होंगे, माइनस AE, 0, और इसका नियमक क्या होंगे AE, 0, क्योंकि C बराबर AE होता है। ए ना, क्योंकि C बराबर क्या होती है, AE होते हैं। AE। अरे इसका माइनस C, 0 होता है ना, है। और C का मान कितना होती है, AE होती है। सर यही होता है, उधर माइनस हम x जाएगा, इसीलिए लग गया। समझ में आ गया ना। कोनो दिक्कत वाला बात बोलो तो, कुछ भी दिक्कत सर नहीं। हाँ, यहाँ से इसका दूरी वो नहीं लीजिएगा, सब कहा सुनी हो गया है। हाँ तो सर, कहाँ था रे, ये हुआ है, कहाँ था ये? अब देखो, अब क्या करेंगे, इस पर लेटस रेक्टम डाल देते हैं। लेटस रेक्टम, ये लेटस रेक्टम हो गया जीवा सर। हाँ, जीवा अलग लंब होती है, जीवा। नाभि लंब जीवा। ये नाभि लंब जीवा हो गया, ये क्या हो गया, ये नाभि लंब जीवा हो गया। समझ में आ गया ना, जो कि दीर्घाक्ष पर क्या होंगे, लंब होंगे। लंब होते हैं। अर्ध लघु अक्ष का लंबाई कहेगा तो स्मॉल b, ये बात जरूरी है, ध्यान रखने वाली बात है। और एक लास्ट वाला गोप बचा है अपना, नियता। क्या बचा है, नियता अभी तक लेकिन नहीं। नियता बचा हुआ है, नियता। चलो यहाँ मान लेते हैं इसका क्या होंगे, नियता होंगे। यहाँ से जितना दूरी इधर होंगे, इसमें सन्नियता क्या होता है, होता है नियता। ये सर नियता आया दोनों तरफ, दूगो फोकस है तो क्या को नियता होगा, दूगो नियता होगा। पता नहीं यार जतरा कैसा है, रग झाड़ दीजिए ना, पेन पे पकड़ के इतना मारते हैं, खींच देते हैं। इसे का तो कलम तोड़ के लिखना क्या सर, कलम तू तो बहुत तेज था पढ़ने में। तब शिवम बहुत तेज है पढ़ने शिवम में। सबसे बेसी तेज कौन है क्लास में पढ़ने में, शिवम, उसके बाद शिवम में है, उसके बाद शिवम में है सर, बढ़ते क्रम में सजाओ। इसको बढ़ते कर शिवम एल डैश और एम हो गया, ये क्या हो गया, डैश एम, ये हो गया, और एल एम हो गया नियता। एल डैश एम और एल एम क्या हो गया, नियता। और एक चीज ध्यान दो, यहाँ से लेकर के, कहाँ से लेकर सर के, एम डैश दीजिए ना, है रुको न, हल्ला करता है। ये शीर्ष है, ये क्या है, शीर्ष है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी जो होती है वो होती है a/e। कितना होता है, a/e। और इधर भी दूरी कितना होता है, a/e।
समझ में आ गया ना? ये कैसे आया, ये कहाँ बताए? हाँ, ये प्रूफ करके आता है, कर देंगे। अभी इतना बताते हैं कि सवाल तो बना कर क्या, इसीलिए कहा, इसीलिए क्या कहा, लगभग थ्योरी हो गया है, सवाल बनाने लायक सवाल बनाएंगे तुमसे। अभी अभी सब कहाँ ट्रेस कहाँ किए हैं, अभी ट्रेसो कहाँ किए हैं, इलिप्स को ट्रेस हुआ है अभी, उसको ट्रेस करना बचा लीजिए ना सर थ्योरी 2-4 गो। ठीक है, जब तू कह रहे हो तो बचाइए लेंगे। नहीं सर, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति देखो अगला ना, दिन भगा देंगे। आया ना ट्रेस अनुरेखन बचा हुआ, लेकिन इस सवाल में सब काम नहीं आते हैं। अभी सवाल बनाने लायक कंप्लीट कर रहे हैं थ्योरी, ताकि तू सवाल आज जा करके बना पाओ, अकल तोड़ दीजिए। सवाल जा करके क्या कर सको, बना सको। लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव में आएंगे और ये किस में आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। सबके व्हाट्सएप पे मैसेज कर बहुत सर कथी है, छोड़ा कोई दिन टेलीग्राम पे मैसेज लिख देंगे, नहीं आएगा क्या सर? कौन सा? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना भी है? नहीं पूछना अच्छा नहीं। बताओ, ये दूरी ये ए बाई translation ई, लगेगा। इधर भी ए बाई ई होंगे, प्रूफ करेंगे। एगो बात मान लो, मानने में क्या दिक्कत है, तो आसानी से निकल जाएंगे। ये भी ए बाई ई है और ये भी एक लाइन में निकल जाएंगे। ये सवालों बनाने में इसको प्रूफ कर सकते हैं, ए बाई ई और ये भी ए बाई ई है। अच्छा, तो ए बाई ई है कहाँ से, केंद्र से, यहाँ से भी ए बाई ई है, दोनों बराबर दूरी नियता होंगे। बताओ नियता का समीकरण क्या होगा, एक्स बराबर क्या होंगे, माइनस ए बाय ई। एक्स बराबर क्या निकलेंगे, माइनस ए बाय, माइनस ए बाय क्या निकलेंगे, ई। और इसका समीकरण भी एक्स बराबर क्या निकलेगा, ए बाय क्या निकलेगा, ई निकलेगा। प्लस समझ में आ गया ना? बोल ले रहे हो तुम लोग कुछ, बोल रहे हैं सर। प्लस समझ में आ गया ना? ये पूरी बात किसके बारे में किए हम लोग, बताओ? इलिप्स के बारे में इलिप्स के बारे में किए। दीर्घवृत्त और सर अब दो इसमें माना कुछ भी बचा हुआ नहीं है। कौन होगा मेजर एक्सिस, ये होंगे मेजर एक्सिस। ये कौन एक्सिस होंगे, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस है ना, मेजर होता है दीर्घ अक्ष है ना, दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष। और लघु अक्ष क्या होंगे, यानी कि ये लंबाई जो है यहाँ से ले करके और यहाँ से ले करके है ना, ये लंबाई होंगे लघु अक्ष। ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई। और ये कितना होंगे, 2b होंगे लघु अक्ष की लंबाई। कितना होंगे लघु अक्ष की लंबाई, कॉपी बन जाएगा ना, फिक्र बढ़िया से हो जाएगा ना? सर बनेगा नहीं तो आराम से। हाँ, वही ने कहना कि गैस कुछ दिए के में। सर बन जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेगा इतना इलिप्स पर करके, क्या करोगे पढ़ के बताओ? हाँ आगे पहले समाज को आगे बढ़ाएंगे, समाज को आगे बढ़ाओगे, अपना आगे बढ़ोगे। साथ साथ में सब चीज होगा। समाज के लोग प्रतिष्ठित बढ़ेगा, हैं, समाज नहीं है? PhD किए। ढीला बढ़ेगा। और क्या किए हैं, बोला क्या सर, PhD करके डॉक्टर लगाएंगे आगे हम। के कौन बोला? ये अंकित। हे देखिए सर हम तो नहीं सुने थे। ये अपने बोलना चाह रहा है, अपने ये हम करना चाहते हैं। अरे आपके यहाँ डॉक्टर नहीं- भूलो नहीं कि बोलता सर है सर। बायोलॉजी हमको आ गया था, हम तो इधर उधर रह जाएंगे। हल्के PhD ठीक कर है। डॉक्टर लगे हुए। सब बात हो चुका है, समझ में आ गया ना? हमारे शिवम बायोलॉजी में ठोस चल छप्पा। इसको दिखाएंगे ए बाई ई को पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? इसको सब नेगेटिव में दिखाएंगे ना, दिखा दो माइनस में। समझदार है। तो दूरी वैसे नहीं दिखाया जाता। वैसे देखो, हटाओ इसको, एक चीज देखो, यदि इधर लिख दिए हो ना तो ऑलरेडी ये नेगेटिव में है। ये इसलिए दे दिया ना यहाँ पे एक्स बार ए बार, अरे नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ क्या बताता है, लेफ्ट होंगे कि इतने में बताता है, कुछ नहीं सर बताता जी, तो कोई इसमें खास बात लेकिन नहीं लिखना चाहिए प्लस माइनस, ये जो उधर जाता है क्या कि नहीं लिखना चाहिए माइनस। इसलिए मैंने नहीं लिखा। वो जो इससे दूरी पिछले बता वाला में सवाल था, मैंने चलो वो जा रहे एक्स उधर जा रहे तो लिखे दिए माइनस एक्स, अब नहीं लिखना चाहिए। चलो ठीक है, उस उतना दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, इतना बात कर चुके हैं। और ये नियता, इस पर नियता क्या होंगे, ये लंब होंगे, है ना? कोई दिक्कत? ये डायरेक्ट्रिक्स होंगे, ये क्या है, नियता। और ये भी क्या होंगे, नियता। ये डायरेक्ट्रिक्स होंगे, दोनों क्या होंगे, डायरेक्ट्रिक्स होंगे, दोनों नियता होंगे, दोनों नियता होंगे, है ना? ये वाला बात हो गया। अब देखो इसमें सवाल में यही काम देगा, इस दीर्घवृत्त के लिए
इस दीर्घवृत्त के लिए, इस दीर्घवृत्त के लिए, इस दीर्घवृत्त के लिए नकली चाहिए सर, एक चेहरा चटिया में देख लीजिए इस पैसा तसल्ले में रखेंगे, टका तसलेगा सबसे, बिना पैसा का पैर मत धरने देना, कहना पहले 1000 निकालिए फिर आगे बढ़िए। एक्सपीरियंस ज्यादा है ना। बना दीजिएगा लाख टका। अब जितना तू घूस तहसील सकते हो मेरे नाम पर, चलो उसमें से 50% इस दीर्घवृत्त, चलो हटाओ, इस दीर्घवृत्त के लिए दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई आपसे ज्यादा शिवम हम पहुंच बनाएगा सब तो चीज आके कहेगा, शिवम का तो आपको चिन्ह में रखेगा कहेंगे यही है इंजीनियर। दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होंगे 2a है ना, 2a यस दो, अभी हटाओ, जब होगा तब देखा जाएगा। लघु अक्ष की लंबाई, ज्यादा खुशी खतरा से खाली नहीं है, समझ में आ गया, लिमिट में रहना चाहिए, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोनो बात नहीं। तो सरकारी नौकरी तो लोग जिंदा नहीं रहता, मर जाता है। तो फिर केंद्र का नियामक क्या होंगे, महादेव के दर्शन केंद्र का नियामक क्या होंगे 0,0 है। 4 नंबर में, 4 नंबर में शीर्ष क्या होंगे, शीर्ष क्या होंगे +-1,0। 5 नंबर में नाभियां क्या होंगे, नाभियां क्या होंगे +-a,0। 6 नंबर में दीर्घ अक्ष का समीकरण, 6 नंबर में अच्छा नियताएं, 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 प्लस माइनस, नियताएं क्या होंगे +-a/, हैं। एक चीज फोटो खींच के भेजना है, प्रॉब्लम याद दिला देना। हालांकि पढ़ाया हुआ इस प्रकार से प्रॉब्लम नहीं लिखे थे, वो लिखने के लिए छूट गया था, उसको अभी लिख देंगे, या तू लिख लेना, ग्रुप में डाल देंगे, उसको याद दिला देना। दीर्घ अक्ष का समीकरण ऐसे लिखने में प्रॉब्लम आसान होती है। दीर्घ अक्ष का एक जगह सबका निचोड़ एक जगह, समीकरण y बराबर क्या होंगे, अरे ये दीर्घ अक्ष है तो x अक्ष से x अक्ष पे y में क्या होती है 0, वही हुआ 7। इतना कर कर के भी सवाल बनाया जा सकता था। लघु अक्ष की समीकरण, हाँ लघु अक्ष याद कर लो, याद करना नहीं आता है। लघु अक्ष का समीकरण x बराबर क्या होंगे 0, लघु अक्ष का समीकरण x बराबर क्या होंगे 0, क्योंकि y एक्सिस में क्या होती है 0 होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक। 8, 9 नंबर में नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई, पन्ना अंधा तुम घीच दल के टाइम कते हो गए। नाभि लंब की लंबाई 2b² बटा क्या होंगे a। 10 नंबर में सममिता, सममिता, सममितता यानी कि SYMMETRY, सिमेट्री क्या है, सिमेट्री यह x अक्ष, जाने छी ओकर कीमत, x अक्ष तथा y अक्ष के परितः, y अक्ष के परितः आईफोन खरीद पावे सममित है। क्या है ये सममित है। मोहर मार करके सब बात बता ये बात बंद करिए। अगला पेज यात्री गंदे दे दीजिए, अभी चलने दीजिए सर, 10-15 मिनट तो उखड़ जाएगा। चलने दीजिए, अगला पेज, यात्रीगण कृपया अगला पेज देने का कोशिश करें। आगे और क्या हुआ 2 नंबर में किसी कुछ पूछना भी है उसमें, नहीं कुछ कहाँ सब बता दीजिए। सब जो है वो अति फिगर में वही तो लिखे हैं। हाँ तू तो जानकार लोग हो, पहले का जितना जानकार लोग हैं। पहुँच और पैसा, जब सर जी से पकड़ के दे रहा, जब दीर्घ अक्ष इतने छोटा में ते पहुंचब त जब दीर्घ अक्ष तुरंत कहेगा घुमा y अक्ष के अनुदिश हो, किसके अक्ष अनुदिश हो, अनुदिश हो। यार बोल दे सर, अभी गम लग रहा होगा, तुरंत लाठी वाला निकाल लोगे, तुरंत कहेगा हम बड़ी हैं तो पालिए सर, हम बड़ी हैं। चलो शांत रहो। व्हेन भूल करेंगे मेजर एक्सिस, व्हेन राहुल मेजर एक्सिस, राहुल भागे जाए मेजर एक्सिस अलोंग हमरा बैंक y एक्सिस, मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस, तब उस कंडीशन में दीर्घवृत्त का समीकरण जो होती है x² बटे b²
प्लस वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर क्या होंगे? सर उल्टे ए बी को चेंज कर दो, जहाँ यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जहाँ ए A ग्रेटर स्क्वायर देन बी और ग्रेटर देन 0 अभी भी है। तू एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका लिख सकते हो, लेकिन लिखोगे तो पिछला जितना पढ़े थे उसमें ही लागू नहीं होगा, उसका जस्ट उलट जाएगा, ताकि वही चीज़ है, इसीलिए हमने ए बी को ही पलट दिया। सर ए हमेशा क्या रहेंगे? दीर्घअक्ष ही रहेंगे। ए हमेशा क्या रहेंगे? दीर्घअक्ष। और अभी दीर्घअक्ष किस एक्सिस पर होंगे? वाई एक्सिस, इसीलिए चेंज कर दिया ऐसा पास में, ताकि दोनों सूत्र क्या मिले? एक जैसे मिले। सिर्फ हम तो खूब तेज है पढ़ने में, नहीं है तेज? पूरे पढ़ा लिखा। फिर कलम का थे टूट गया। लो दूसरा उधर से कलम लो, खोलिया तो दाब के लिखते हैं, फाड़ देते हैं। कसने वाला है न, आज खत्मे करके छोड़ेंगे। यो मुड़ी टूट जाएगा करो। तो मिला जुला ठीक है। ये है दीर्घवृत्त। ये क्या बनाए हैं? तू अपना ठीक से करते रहना, अपना हम समझा रहे हैं, बात खत्म है। क्या है ये जी? और ये कौन एक्सिस होंगे? दीर्घाक्ष। दीर्घाक्ष ओ है दीर्घ। किसके अनुदिश होंगे? वाई बहुत खूब। किसके अनुदिश होंगे? इससे जस्ट पहले वाला पेज लो, रिवर्स मारो वाला है, रिवर्स खोल करके, खोल करके इसको खोलो। इंजीनियर अंकित कुमार खोल दीजिए। और जितना बात अभी इस पर किए हो, ठीक यही बात। सुनो 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 एक मिनट। ई फिगर को ऐसे घुमाओ, ऐसे बुझो। कैसे बुझो? हाँ, इसको लिख देना एक्स वाई एक्सिस को क्या बना देना, और सब चीज फिगर है, समझ लो। हाँ, सीओ ऐसे ही रहेगा। अरे कुछ न चेंजिंग करेंगे। बना दीजिए ना सर। हाँ, फिगर नहीं बनाइए तो बना नहीं सकते हो फिगर? ऐसे बनाइए दीजिए। हमने कहा ना क्या चेंज करना है, सिर्फ एक्सिस चेंज करना, और कोनो चीज चेंजिंग नहीं करना है। बोलो, कुछ कहना है किसी को? लिख लोगे? ऑनलाइन कैमरा चालू। लिख लोगे ना? क्या चेंज करना है? सिर्फ। और कुछ हो चेंज नहीं तब तो हो जाएगा। नहीं होगा, इसीलिए कुछ मोटा मोटी बात लिख देते हैं, बाकी बात तो खुद क्या करना उसी में डाल देना है ना। जैसे बताओ तो अब जैसे बात, इसीलिए इस पर नहीं दिखाएंगे। एक नियम क्या होंगे? इसको ऐसे घुमाओ, फिगर को ऐसे घुमाओ ताकि ये ऊपर रहे, ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाना फिगर को ऐसे, इस प्रकार से, ये ताकि पॉजिटिव तरफ, ये ऊपर पॉजिटिव है ना, और इधर क्या होंगे? इसको बुझो, इसको बुझो। ये एक्स एक्सिस है। अब ये कौन एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये कौन एक्सिस है? सिर्फ क्या कर दिए हम लोग? एक्सिस क्या किया? सिर्फ बस यही फिगर है, एकदम एक्यूरेट। ऐसी फिगर को बना रहे। देखो इस फिगर से मुंह मिल रहा है दोनों का, तो बिल्कुल मुंह मिल रहा है ना। सिर्फ एक्सिस क्या करेंगे हम लोग? बदल देंगे। तो चलो, तो एक नियमक यहाँ क्या लिखल? ए कॉमा 0। इसका नियमक क्या होंगे? ए डैश। इसका नियमक क्या होंगे? 0 कॉमा माइनस ए। 0 कॉमा क्या होंगे? माइनस ए। मतलब ये कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट लिख देते हैं इसीलिए जो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, लेकिन बाद में सब ठीक क्या रहेंगे? अब तो ये ए होगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होंगे, वो एक्सिस है ना, ये बात होंगे। और यहाँ से यहाँ ये क्या होंगे? लघु अक्ष की दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष होंगे। पर इलिप्स का क्या कहलाएंगे? वो दीर्घ अक्ष कहलाएंगे इलिप्स का। और ये क्या होंगे? चलो ये हो गया F1, शांत रहो। ये हो गया F2। और इसका नियमक, इसका बताओ, यहाँ से यहाँ दूरी ए ही है, और चूंकि ये कौन एक्सिस है? वही है सर, ये एक्स एक्सिस है। 0 कमा क्या हो जाएंगे? ए ही। और यहाँ क्या हो जाएंगे? 0 कमा क्या हो जाएंगे? माइनस ए होंगे। ये बी है और ये क्या है? ये बी है और ये बी डैश है। यहाँ से यहाँ क्या होंगे? बी। इसका नियमक क्या होंगे? बी कमा क्या होंगे? 0। इसका नियमक क्या होंगे? माइनस बी कमा 0। समझ रहे हो ना? चलो उसके बाद बताओ, उसके बाद ये हो गया। अब क्या बताए? यहाँ से लेटेस्ट रेक्टम अथी डालो, नियता इधर और नियता इधर। तो अब यहाँ से दूरी ए ही होंगे। दूरी क्या होंगे? अच्छा, नियता का स्पेशल मतलब क्या? कैसे नियता की जगह किधरों खींच देंगे? कितना दूरी पे लेना? नियता जिधर शीर्ष है ना भट्ट, उधर उसी दिशा नियता होती है। वो नहीं सर, बोले मतलब कितना लंबाई फिक्स, जितना इसका लंबाई होगा उतना। नहीं, ए बाई पर यहाँ से केंद्र से ए बाई पर नियता, तो इसीलिए नियता समीकरण ए बाई निकलता है ना। अच्छा चलो, तो अब आगे क्या करेंगे हम लोग? 3 दे गए तो उतना अथी करके ले रही बात, तो ग्रुप पहले वाला निकाल कर एक उसमें देखना है। इतना बात हो गया ना। इसके बाद जो है एक्स लिखा है, एक्स वाला ए बाई थोड़े होगा इधर। क्या अबे दही निकाल के अपने तू छीप भी वाई होगा ना।
किताब में प्रिंट कर दिया है। यही ना है सर, जेके क्लासेज 11th ब्रो। क्या तुम लोग, ये तो 21 वाला निकालेगा ना, 2021 वाला। ये बोलते हैं सर, ऊपरे में है सर, तो ये बोलना है मैथ निकाल है नहीं सर। मैथ प्रोग्राम नीचा अत्ते सब का पीडीएफ भेजे थे। एक ही में सबको करके भेजे थे, कंबाइन करके। 444 पेज अगली बार गया था ना। A/E आपकी बात देखिएगा, कितने जाता है, 150 चल जाना चाहिए वो क्या हमको। इसमें वर्टिकल एक्सिस करने बनाया है। अरे सर इसकी हेड है। किताब में गलत दिया, मैंने सही कहा था। y यहाँ x नहीं होंगे, यहाँ क्या होंगे, y होंगे। अरे ये दूरी y है तो y बराबर होगा ना, यहाँ से y बराबर A/E। y बराबर क्या होंगे इधर, A/E, इधर y बराबर क्या होंगे, -A/E होंगे। इसलिए तो उसमें भी होता था ना, यहाँ परवले में x भी। गलत लिखा है, मिसप्रिंट। सर x में x बराबर होगा ये भाई, यहाँ y बराबर x बराबर पैरेलल हो वाई तो दूरी है ना, तो इसलिए ठीक है, तुम लोग खुद समझदार हो, इतना समझ सकते हो। और ये परपेंडिकुलर होंगे, ये भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये LM है नियता, LM क्या है, नियता LM क्या है, m डैश। ये क्या है, बहुत सारा लिखा था। नियता। शांत रहो, ये क्या है, नियता है। अच्छा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, दीर्घाक्ष। दीर्घाक्ष क्या होंगे, दीर्घाक्ष की लंबाई, दीर्घाक्ष की लंबाई यहाँ से कितना होंगे, 2a। और इधर यदि बात करते हो, इधर यदि बात करते हो, और इधर यदि इसको पीछे बढ़ाओ, है ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा, ये लघु अक्ष। ये कौन अक्ष होंगे, हैं, लघु कौन अक्ष होंगे। लंबाई कितना होगा इसका, 2b समझ रहे हो ना बात को। यहाँ से लंबाई कितना होंगे, पूरे 2b होंगे। इतने बात तो वहाँ भी दिखाया, यहाँ और कुछ भी दिखाया हुआ है, इतने बात तो दिखाया है ना। यदि कुछ फैक्ट्स है तो उसमें कुछ कम कर देते, कुछ समझ हाँ, तो में अपनों से दिखा देना, समझ में आ गया ना। तो ये जानकारी हुआ इसके बारे में। जैसे कि कुछ इस फिगर में दिए गए हैं, यही सब जानकारी अभी मैंने लिखा। y है ना, देखो ये -b/e कहा है, क्योंकि ये अभी भी इसको क्या माना है, a ही, इसको क्या माना है, b ही माना है। इसको दो सूत्र याद करें, हम लोग एक ही सूत्र याद रखेंगे, हमेशा सब में वही काम करेंगे, सब चीज समीकरण क्या होगा, वही रह जाएगा। समझ में आ गया ना। यात्रीगण इतना ही होते हैं कि और कुछ होते हैं, आप लिख दीजिए, पढ़ल लिखल लोग। लंबा थी ने नाभि लंब जो आने नाभि लंब ये हो जाएंगे, और नाभि लंब क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे नाभि लंब। क्या हो जाएंगे, नाभि लंब, लेटस रेक्टम। और ये 90 डिग्री पे होंगे, क्या डिग्री पे होंगे, 90 डिग्री। और बोलो यात्रीगण, कृपया ध्यान दें। अब क्या है सर, ये हो गया लंबा। अब हो गया, सब बात विचार हो गया, अब कुछ भी बचा नहीं अब लिखना है। नहीं है। लिख देते हैं हम, चलो हटा जल्दी हटा इसको, फैलन करो, जनरेटर स्टार्ट करो। टेम्परेचर शरीर का बढ़ गया है, अरे सर पन्ना उड़ जाएगा। वहाँ भी धर दो उस पर। कितना पढ़ेगा, झूठों से पढ़ाई लिखा, जाकर बैठेगा आराम करेगा तो नहीं होगा, घर में बैठ करके। हाँ गाड़ी स्टार्ट करिए। हाँ 1 नंबर में इस यदि इस दीर्घवृत्त उत्केंद्रता हो, हाँ वाह, एक्सीलरेशन पावर पे एक्सट्रीम की तरह। देखो यहाँ से सब बात देखो यहाँ जाने से। लग लिया 1 नंबर में दीर्घ अक्ष की लंबाई, कौन अक्ष की लंबाई, बहुत अधिक। अब सिर्फ लिखेंगे इतना है ना, अब चीज हो चुका है। दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होंगे, दीर्घ अक्ष की लंबाई फिगर देख के बताओ। दीर्घ अक्ष की लंबाई कितना होगा, ये कितना लंबाई है ना 2a। 2 नंबर में लघु अक्ष की लंबाई, वही हुआ 2b। सर वो जो देते हैं ऐसे करके डॉट मार दीजिए ना, हो गया। लघु अक्ष की लंबाई कितना लघु अक्ष है, 2b है लघु अक्ष। उसके बाद 3 नंबर में बताओ, 3 नंबर में केंद्र का नियामक। देखो अगले बार से मिला, उनोट से मिला, उनोट से केंद्र का नियामक क्या होंगे, 0 नंबर। 4 नंबर में बताओ शीर्ष होगा सर। शीर्ष क्या है आपकी बात, a बराबर 0 प्लस माइनस क्या है, ए है। उसके बाद 5 नंबर में नाभि बताओ, नाभियाँ क्या है बताओ, 0 प्लस माइनस ए ई है ना। 6 नंबर में नियताएं, कई बार लिख देते हैं, दो होगा नियताएं y बराबर माइनस प्लस माइनस a/e।
7 नंबर में एक बार निकाल ले इसको। इधर घसकान तो कम से कम उठक पटक कर रहा था, ये भी ध्यान नहीं है कि कम से कम पेज पकड़ ले, हवा में उड़ जा रहा है। दीर्घ अक्ष की लंबाई, फिर देखिए उड़ गया। दीर्घ अक्ष का समीकरण, सर को गर्मी दीर्घ अक्ष कौन है, ये है, और ये कौन एक्स वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस है तो एक्स बराबर क्या निकल जाएंगे, लड्डू 0। आगे बताओ 8 नंबर में लघु अक्ष की लघु अक्ष का समीकरण, लघु अक्ष का समीकरण y बराबर क्या होंगे, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस है ना। नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई क्या होंगे, नाभिलंब की लंबाई 2b² बटा 2b² बटा क्या होंगे, ए होंगे। 10 नंबर में चलो सममिता, सममिता यह एक्स अक्ष, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष, परिता समित वाई अक्ष के परितः, चलो हो गया, परितः क्या है, समित सममित पूरा रहता है। इससे आगे अब हम लोग क्या करेंगे।